प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में सारे बंदगी साहिब। धनी धर्मदास साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। चार गुरुवंश 46 के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंच श्री उग्रनाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंच श्री दयानाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंच श्री हुजूर वृंद गुरुनाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश गुरुनाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। साहिब बंदगी साहिब। साहिब बंदगी साहिब। भक्तों से सब प्रेम अनुरोध है, अविलंब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभा में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ नजर नहीं आए। आसपास जितने भी भक्त हैं कृपया अपना आसन जहां आप हैं वहीं पर ग्रहण कर लें। बिल्कुल शांति धारण कर लें। हमारा समय अनमोल है और इस एक एक क्षण का हमें रसपान करना है। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह फाल्गुन मेला वर्ष 2022 कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। आज प्रथम दिवस रात्रिकालीन सभा। परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहब के आगमन के साथ ही यह मेला प्रारंभ हो चुका है और इस मेले को शुभारंभ करते हुए माननीय महंत श्री राजूदास जी साहब से हम अनुरोध करेंगे अपने साथियों के साथ सत्य नाम धुन प्रस्तुत कर इस समारोह को गति प्रदान करेंगे। और भक्तों से अनुरोध है जो अभी हलचल है कृपया उसे बिल्कुल स्थगित कर दें। अपने स्थान जहां आप हैं वहीं पर बिल्कुल शांति पूर्वक स्थान ग्रहण कर लें। किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, अव्यवस्था नहीं, शांति व्यवस्था अनुशासन। अभी पीछे कुछ भक्तजन खड़े हैं, कृपया अविलंब अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाजू में जो लोग खड़े हैं कृपया वे भी जहां हैं वहीं पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। साहब के आगमन की खुशी में हम सदगुरु कबीर धनी धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा हमारे सम्माननीय कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे साहब का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करेंगे। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब से अनुरोध है साहब को पुष्प अर्पण कर इस सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में हम सब भक्तों की तरफ से अभिनंदन करेंगे। साहब के श्री चरणों में सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी पटेल, हमारे कोषाध्यक्ष बुआ साहब श्री विजय पटेल, हमारे दिल्ली से पधारे सोनू सोनी, तो हमारे कमेटी के सदस्य उपाध्यक्ष श्री प्रमोद जी, साहब के श्री चरणों में सत्कार के साथ श्री चमन जी, आइए हम श्री चमन जी
पुष्पमाला के द्वारा श्री कमलेश जी साहब, श्री ज्ञानी जी, श्री शांति जी शर्मा, माननीय श्री माखन बाबा, श्री अचिंत जी, और हमारे साथी बंधु सदगुरु कबीर दहीदंडा साहब अंसावली प्रतिनिधि सभा की तरफ से हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब सहयोग में साथ श्री चरणों में पुष्पमाला अर्पण करेंगे। दार्जिलिंग से पधारे हुए महान साथी साथ श्री चरणों में पुष्पहार अर्पण करेंगे। कंचन साहब, त्रिलोकी साहब कोटियाली, नेपाल से पधारे हुए महान साथी प्रधान, और भूटान से पधारे हुए हमारे जो सदस्य हैं प्रतिनिधि, भूटान से पधारे हुए प्रतिनिधि, स्वागत के इस कड़ी को विराम देते हुए आइए हम सत्यनाम धुन सदगुरु कबीर संत समागम समारोह की शुभारंभ की सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत सत्यनाम धुन माननीय श्री राजू राजे साहब साथी के साथ सारे बंदी पारंपरिक सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। धनी धर्मदास एवं आमिर माता साहिबा के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। भजन वंश मुक्ता परिणाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। पंत श्री हुजूर वृंदावन नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश नाम साहिब के चरण कमलों में साहिब बंदेगी साहिब। सगल हंस को साहिब बंदेगी साहिब। सतनाम सुमिरन करो
राखो दृढ़ विश्वास अमरपुरी वासा करो जाए पुरुष के पास अमरपुरी वासा करो जाए पुरुष के पास। सदगुरु जी सो कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब की सार सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणा सत्य नाम सत्य नाम
श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश नाम साहिब चरण कमलों में साहिब सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ की जगह फाल्गुन मेला वर्ष 2022। भक्तों से अनुरोध है बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप जहां नहीं विराजमान हो जाएंगे। इस अमृत बेला पर परम पूज्य पंथश्री के श्री चरणों में करबद्ध निवेदन अपने आशीर्वचनों से हम सभी जिज्ञासु भक्तजनों पर अपनी कृपा सेवा दर्शाएंगे। परंतु पंथश्री के साथ के श्री चरणों में सारे बंदगी सदगुरु आए लोक से देह धरे जगाए, जीवन बंद छुड़ाए के बंदी छोर कहाए। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत्य पुरुष साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, गुरु गोसाईगण और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूरे 2 बरस के बाद दरस परस का अवसर प्राप्त हो रहा है। सन 2020 के माघ मेले में मेला तो हुआ था। उस अवसर पर हमने आपस में दर्शनानंद की प्राप्ति की थी, लेकिन वो मेला बारिश ने धो दिया था।
उसके बाद 2021 का मेला कोरोना ने धो दिया। इस बरस का भी माघ मेला कोरोना ने धो दिया। लेकिन साहब की कृपा से मेरे अनुभव में, मेरे जीवन काल में प्रथम बार बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा को छोड़कर किसी अन्य माह में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में यह संत समागम समारोह का आयोजन हो रहा है। माघ की जगह पे फागुन के महीने में। लेकिन हम सुनते हैं एक बार हमारे गुरुदेव के कार्यकाल में भी ये चैत्र पूर्णिमा पर हुआ था। तो क्या कारण रहा होगा ये तो नहीं पता। और ये जो कारण है ना, इसको भगाना बहुत जरूरी है। अभी ये भागा नहीं है। अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि जून के महीने में चौथी लहर भी आएगी जो अगस्त महीने तक चलने वाली है। हालांकि अभी जो तीसरी लहर आएगी उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहा कोरोना का, ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि हमारे देश में 150 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लग चुके थे। इसलिए ये तीसरी लहर में कोरोना का प्रभाव ज्यादा नजर नहीं आया हमारे देश में। लेकिन जिन देशों में टीकाकरण कम हुआ वहां इसका प्रकोप बहुत रहा, बहुत लोग मारे गए। जैसे पिछले बरस 2021 में जो मार्च के बाद अप्रैल और मई में तीसरी लहर आई, कितना खतरनाक था वो। मैंने अपने नजदीकी बहुत से लोगों को खो दिया। मैंने अपने बहुत से जानकार लोगों को खो दिया इस महामारी में, और बड़े युवा लोग भी चले गए। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोग चले गए। और कारण क्या रहा? टीकाकरण से भागना, वैक्सीन नहीं लगवाना। क्यों भागना, क्यों नहीं लगवाना? क्योंकि बहुत से गलत तरह के लोगों ने वैक्सीन को लेकर बहुत तरह का अफवाह फैला दिया। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया टीका लगवाने से आदमी मर जाता है, और कुछ लोगों ने तो इतना भयंकर अफवाह फैलाया कि कोरोना का टीका लगवाओ तो पुरुष नपुंसक हो जाता है और महिला बांझ हो जाती है। तो जिनकी शादी नहीं हुई या नई नई शादी हुई या जिनको अभी बच्चा नहीं हुआ, वो सब डर के मारे भागने लगे, हमें टीका नहीं लगवाना। अरे नपुंसक हो गए, स्त्री बांझ हो गई, तो फिर हमारी
पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, हमें बच्चा कैसे होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अफवाह। मुस्लिम भाइयों के बीच अफवाह फैलाया गया कि इस कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली हुई है। वो लोग वैक्सीन से भागने लग गए, हमें नहीं लगवाना। कुछ देशों ने तो बहिष्कार ही कर दिया कि हमारे कुछ मुस्लिम देश थे, उन्होंने पहले तो बहिष्कार ही कर दिया कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीन नहीं लगेगा। तो बहुत लोग, वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया था, टीकाकरण शुरू हो गया था, लेकिन बहुत लोग लगवा ही नहीं रहे। इसलिए पिछले साल जो तीसरी लहर आई थी वो बहुत घातक थी। बहुत लोग हमसे बिछड़ गए और ये आप सभी लोगों को अनुभव होगा। आप सभी के अनुभव में ये बात होगी, सबकी जानकारी में ये बात होगी। आप लोगों ने भी कोई ना कोई अपना जानकार इस कोरोना में खोया होगा। ये पिछले बरस की बात। लेकिन दूसरी लहर में जो डेल्टा वेरिएंट आया, लेकिन अभी जो इस साल ओमिक्रॉन आया, तब तक तो इस देश में 150 करोड़ डोज लग चुके थे, पता ही नहीं चला। अरे मुझे 2 बार हो गया भाई, मैं आपको बता रहा हूं। जब शुरू में आया 2020 में, तो दीपावली के बाद अब कुछ लापरवाही हो गई, लोगों का आना जाना रहा। अब यहां तो साहब का दरबार है, रोज बहुत जगह से लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो पता नहीं कहां से आया, कैसे आया। आश्रम में बहुत कम से कम नहीं तो 50-60 लोगों को कोरोना हो गया। मेरे पूरे परिवार को हो गया, मेरी माता जी को हो गया, उदित मुनि को हो गया, तमाम बच्चों को हो गया। लेकिन दिक्कत नहीं हुई। 1-2 दिन बुखार आया, ठीक हो गए सब। फिर पिछले बरस अप्रैल मई में जो दूसरी लहर आई डेल्टा वेरिएंट का, वो बहुत घातक। तो हम लोगों ने जब वो लहर आई तो बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त व्यवस्था हमने आश्रम में की थी। जब वो लहर अपने चरम पर था, तब हमने 1 महीने के लिए पूरा आश्रम बंद कर रखा था, समाधि मंदिर बंद कर रखा था, भंडारा में बाहरी यात्रियों का प्रवेश बंद कर रखा था। तब सब बच गए। जो सबसे घातक था डेल्टा वेरिएंट, सब बच गए। लेकिन पता नहीं कहां से उदित मुनि फंस गए अकेले। होली का त्योहार था, जमकर होली खेले, बच्चों के साथ खेले, बाहर निकलकर खेले। होली के कुछ दिनों के बाद 2-4 लोग आश्रम में फिर से हो गए पॉजिटिव, उसमें उदित मुनि भी हो गए। लेकिन साहब की कृपा से 2-4 दिन में स्वस्थ हो गए। लेकिन पिछले बरस मैंने अपनी उम्र के कई साथियों को खो दिया। हमारे कबीर पंथ के कई साहब के भक्तगण इस महामारी के चपेट में आ गए, हमसे दूर हो गए। तो जैसी वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रारंभ हुआ, पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा था,
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लग रहा था, फिर 45 वर्ष के लोगों को लगना प्रारंभ हुआ, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगो। तो मैं अपनी माता जी को अपने साथ ले जाकर दामागढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां टीकाकरण प्रारंभ। मैं अपनी माता जी को लेकर वहां गया, माता जी को टीका लगवाया, मैंने भी लगवाया, और 45 साल से जितने भी लोग ऊपर के थे सबको मैंने टीका दिया। फिर अभी कुछ महीने पहले 16 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लगना था, तो 16 वर्ष में हूँ, फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, लेकिन फेसबुक में मैंने बहुत अपील किया, कई बार अपील किया कि आप लोग टीका लगवाएं। कभी पंथियों से अपील किया कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, टीकाकरण करवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टीका लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन टीका लगवाने के बाद कोरोना जानलेवा नहीं हो सकता। टीका लगवा लेने से जान बच जाती है। अभी जनवरी में मुझे 2 टीका लगवाने के बाद अभी जनवरी में मुझे फिर से हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे कोरोना हुआ। और 2-3 लोगों को कोरोना हुआ, बुखार, एक को बुखार आया तो उसके साथ वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया गया, तो पहले 2 लोग पॉजिटिव निकल गए, उनके साथ और जितने थे उनका भी कराया गया, तो 15 लोग और निकल गए, और कुछ पता नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा कि हमको कोरोना हुआ है, लेकिन हो गया। तो उनमें से एक मेरे साथ रहने वाला, मेरे पास रहने वाला, मेरे पास काम करने वाला एक लड़का हुआ, हो गया चलो जा। 2 दिन के बाद दूसरा भी पॉजिटिव आ गया, उसके 4 दिन के बाद मेरे साथ रहने वाला तीसरा भी पॉजिटिव आ गया। तो मैंने सोचा एक बार करा के देख ही लेना चाहिए, तो मैंने, मनीषा देवी ने और भानुप्रताप ने, हम तीनों ने कराया। तो मैं और मनीषा देवी पॉजिटिव आ गए, और कुछ भी नहीं लग रहा, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न शरीर में कहीं कोई दर्द, न कुछ नहीं, क्योंकि हम 2 वैक्सीन लगवा चुके। तो अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया? देखो, झूठ मत बोलिए, जबरदस्ती हाथ मत उठाओ। देखो, कितने लोगों के हाथ उठाने के बाद बहुत से लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब अभी भी आप डर रहे हो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टीका लगवाया। ये जो महामारी आई है ना 2 साल से, अगर आप सोचते होंगे या हम सोचते हैं कि इसको सरकार भगा देगी, केंद्र की सरकार इसको भगाएगी, राज्य की सरकार इसको भगाएगी, अरे तो ये कोई चोर डाकू है कि डंडा लेकर इसको भगा देगी सरकार? जब तक इस देश का एक एक आदमी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपना सहयोग प्रदान नहीं करेगा, तब तक ये महामारी नहीं जाएगी, नहीं भागेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो टीकाकरण के लिए पात्र है उसको जरूर तत्काल टीकाकरण करवा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसा माहौल हो जाए, 2 साल पहले जैसा माहौल था, कोई महामारी नहीं थी, अभी 2 साल से हम महामारी के बीच जी रहे हैं।
अच्छा, कुछ लोग गांव में ये भी बोलते हैं झूठ है, बोलते हैं जिनको नहीं हुआ ना, या हुआ भी तो उनके अंदर कोई लक्षण नहीं आया। अब जिनका शरीर अंदर से मजबूत होता है ना, जो अंदर से मजबूत होते हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उनको कोरोना हो भी जाए तो उनको पता नहीं चलता, कोई लक्षण ही नहीं आता उनको। लेकिन हो जाता है, हो के निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो बहुत से लोग गांव में ये बोलने लग गए कि ये कोरोना झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, अफवाह, झूठ फैला दिया गया। तो कोरोना झूठ नहीं है भाई। पिछले साल आप सब टेलीविजन देखते होंगे, समाचार में देखते होंगे, पिछले बरस अप्रैल और मई में आप न्यूज चैनल में देखो, हर शहर, देश के हर शहर में अस्पताल की क्या हालत है। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे, जमीन पर लिटाकर ऑक्सीजन लगाया जाता है। और यहां तक का दृश्य देखने को मिला समाचार में कि कुछ लोग अस्पताल के बाहर ऑटो में बैठे हुए ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ये हालत होगी। अगर ये महामारी नहीं होती तो पहले तो कभी ऐसी हालत हुई नहीं, फिर अचानक पिछले साल 1-1.5 महीने ऐसे हालत क्यों हो गई? तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये टीकाकरण से ही ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये कमजोर पड़ेगा और धीरे धीरे खत्म होगा। और ये बार बार लौट के क्यों आ रहे हैं? जो लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं ना, उनके अंदर प्रवेश करके ये वायरस और मजबूत होता जा रहा है और अपना नया नया रूप बनाते जा रहा है। अब तक, जब से आया अब तक 4-5 अपना रूप बदल चुका है। तो इनको अपने रूप बदलने के लिए जगह कहां मिलती है? जो लोग टीका नहीं लगवाते हैं उनके शरीर के अंदर इनको जगह मिलती है। वो खुद को बदल लेते हैं, अपने रूप को बदल लेते हैं और पहले से और ज्यादा तगड़े हो जाते हैं, और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो बिल्कुल डरिए मत। मैं तमाम कबीरपंथियों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कोरोना महामारी को भगाने में आप सरकार का, राज्य सरकार का, आप जिस राज्य से आए हैं, आप जिस राज्य के रहने वाले, अपने राज्य सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का और केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग प्रदान करिए, डरिए मत। देखिए, अभी 16 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको टीका लग रहा है, बेधड़क होकर लगवाए, बिल्कुल डरने की जरूरत। वैक्सीन से टीका लगने से आज तक इस देश में एक आदमी भी नहीं मरा है, एक आदमी भी नहीं मरा। और कुछ जो अफवाह फैलाया गया कि पुरुष नपुंसक हो जाता है, स्त्री बांझ हो जाते, ये भी गलत है। पिछले साल, 1 साल पहले टीका लगा लोगों को, कई बच्चों को टीका लगा, जवान लोगों को टीका लगा, उसके बाद शादी हो, उसके बाद उनके बच्चे भी हुए। मेरी जानकारी में ये बात है, टीका लगने के बाद। तो ये मतलब एक तरह का झूठ ही तो है ना, अफवाह है। ये कुछ गलत तरह के लोग अफवाह फैलाते हैं, वो चाहते ही नहीं ये महामारी दूर हो। और इस महामारी ने कितना नुकसान किया, कितने लोग बेरोजगार हो गए, जो नौकरी पेशा लोग थे, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का रोजगार छूट गया। अरे यहां की बात देखिए, ये तो साहब का दरबार है।
आपको यकीन नहीं होगा, 2 साल से यहां का आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमें कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास कोई यहां आश्रम में नोट छापने की तो मशीन लगी नहीं है, या आश्रम में यहां दरबार में रुपए पैसे के पेड़ तो नहीं लगे हुए हैं। कि आश्रम का कोई व्यवसाय तो नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी है। तो जो भी धन आता है वो आप लोगों से ही आता है। यहां इस आश्रम का जो भी खर्च, चाहे ये मेले का खर्चा, भंडारे का खर्चा, जो साल भर भंडारा चलता है, त्योहारों में भंडारा चलता है, और जो ये साल में 3 त्योहार मनाया जाता है, जो सबसे बड़ा ये त्योहार संत समागम समारोह, इसकी सारी व्यवस्था, दशहरा पर्व होता है, सदगुरु कबीर साहब का प्रगट उत्सव होता है, इसमें जो खर्च आते हैं सब आप लोगों से ही तो आते हैं। दर्शनार्थी दर्शन के लिए आप आते हैं, मेले ठेले में आते हैं, और यहाँ जो आप भेंट दक्षिणा दान कर जाते हैं उसी से पूरे साल का खर्चा चलता है। हाँ, अनाज के मामले में हमारा आश्रम आत्मनिर्भर है। कम से कम चावल के मामले में तो छत्तीसगढ़ को वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। कम से कम चावल हमारे आश्रम को कभी खरीदना नहीं पड़ता है। गेहूं ये महाराष्ट्र वाले पूरा कर देते हैं, पूरे साल का कोटा भेज देते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जैसे गेहूं की नई फसल आएगी उसके बाद एक मई महीने में महाराष्ट्र में जो कबीरपंथ समाज है वो पूरे साल भर के लिए गेहूं भेज देते हैं दरबार में, साल भर चलता है। मेले का नहीं, मेले का अलग हिसाब है। अभी ये मेले में जो आप भंडारे में रोटी खाएंगे, पूरी खाएंगे, मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एक ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है, उन्होंने ये भार अपने सिर पर ले रखा है कि मेले में जितनी भी रोटी लगेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी, वो हम पूरा करेंगे मेले में। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आते हैं और लाके 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दे देते हो कि हमारे तरफ से आटा यहाँ लगाइए पकड़। ऐसा नहीं, पूरी टीम लेके आते हैं। यहाँ आने के बाद वो खुद जाके आटा खरीदते हैं, रोटी बेलने वाले से लेकर रोटी सेकने वाले तक का खुद व्यवस्था करते हैं। इस हिसाब से वो तवा भी 8-10 बड़े तवा भी बनाकर रखे हुए हैं। और परोसने का काम आप लोग, आपके बीच के ही सारे कार्यकर्ता कर देते हैं। तो आटे का खर्चा हमारे आश्रम को नहीं है। दाल गुजरात के ऊंझा से पूरे साल भर के लिए दाल आ जाता है। गुजरात में ऊंझा है ना, ऊंझा एक नगर है, जिला महसाणा में ऊंझा नगर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जीरे की। तो हम सब्जी में जीरा डालते हैं ना, तो उस शहर से आश्रम में पूरे साल भर के लिए डाला जाता है, लेकिन मेले के लिए नहीं, त्योहार के लिए। मेले के लिए आश्रम को दाल खरीदना पड़ता है, सब्जी हमें खरीदनी पड़ती है, तेल हमें खरीदना पड़ता है। तो ये बाजार में मिलता है, कोई फुकट भी तो देगा नहीं बाजार में।
उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए धन चाहिए। धन कहाँ से आता है? आप लोगों से आता है। और 5-6 बरस पहले मैंने कह दिया था, स्पष्ट कह दिया था, पहले हर साल, अब ये गुरुदेव के जमाने से होता आ रहा था कि मेले से पहले दीपावली, जैसी दीपावली का त्योहार होता था, हमारे आश्रम से 20-25 लोग मेला सहायता राशि संग्रह करने के लिए रसीद बुक लेकर अलग अलग प्रदेशों में चले जाते थे। वहां नगर गांव जहां भी कबीरपंथी हैं उनके घर जाकर मेला व्यवस्था के लिए सहयोग राशि एकत्रित करते थे। वो एकत्रित करके लाते थे, फिर उससे मेले की व्यवस्था होती थी, सारा खर्चा चलता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेला बढ़ रहा है, आप लोग ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बिना मांगे बिना बोले ही इतना कुछ यहाँ छोड़ जाते हैं कि हमको आपके घर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वो सिस्टम 2016 के बाद बंद कर दिया। 2016 के मेले में मैंने इसी मन से बोला था कि कबीर आश्रम दामाखेड़ा से किसी भी कार्य के लिए चंदा नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी आदमी दामाखेड़ा आश्रम के नाम से आपके नगर में, गांव में, आपके घर में इस आश्रम के लिए चंदा मांगने आता है तो आप समझ लो वो 1 नंबर का झूठा है, मक्कार है। लेकिन एक बात मैंने बोला था, हम चंदा नहीं मांगेंगे, लेकिन स्वेच्छा से, भावना होती है लोगों की, स्वेच्छा से जो अपना सहयोग दरबार में देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, भेज सकते हैं, या यहां आते हैं तो यहां छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके घर तक कोई चंदा का धंधा अब इस आश्रम में बिल्कुल नहीं। ये चंदा ना धंधा बन गया है। देखिए, आज मेले का पहला दिन है संत समागम का। प्रथम दिन तो मैं इस तरह की कुछ औपचारिक बातें ही करता हूं, कोई आध्यात्मिक सत्संग या चर्चा नहीं करता। ऐसे मेला संबंधी, व्यवस्था संबंधी, आश्रम संबंधी हर साल की बात है। प्रथम दिवस में ऐसी औपचारिक बातें ही करता हूं। जरूरी भी है, जरूरी नहीं भी है, लेकिन मुझे लगता है जरूरी है कि कुछ औपचारिक बातें भी होनी चाहिए अपने पंथ के संबंध में, अपने आश्रम के संबंध में, इस संत समागम के संबंध में। इसलिए प्रतिवर्ष प्रथम दिवस मैं कुछ औपचारिक बातें करता हूं आपसे। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन से हमारे जो साहब हैं सतपुरुष के वाणी वचनों पर हम चर्चा करते हैं। तो स्वेच्छा से जो देना चाहे, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया उसी वर्ष 2016 में, कुछ लोगों ने सुझाव दिया जब मैंने बंद कर दिया कि अब हमारे यहां से कोई नहीं आएगा आपके यहाँ, कम से कम सहयोग राशि धन लेने तो कोई नहीं आएगा। तो कुछ लोगों ने फिर कहा कि साहब जी, हमारी भावना है कि हम प्रतिवर्ष कुछ तो आपके यहां से कोई नहीं आएगा तो दया करके ऐसा करिए कि एक आपकी संस्था का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो पब्लिक कर दीजिए, जिसे अपने भाव से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो यहां भेजना होगा, अर्पण करना, वो अपने
शहर से, अपने नगर से, गांव से सीधे ट्रांसफर कर भेज देगा अकाउंट। तो संस्था के द्वारा संस्था जारी किया गया था, मुझे पता नहीं, संस्था के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उससे पहले दो कुछ नहीं मांगना चाहिए भैया, मुझे अभी कुछ नहीं मांगना है। अभी आप लोग जो दे, स्वेच्छा से जो दे रहे हैं भरपूर है, भरपूर है, बहुत है बाबा, बहुत। गाड़ी बंद, बसें बंद, एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती, प्राइवेट गाड़ी को रोक दिया गया था। आप अपने निजी वाहन से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं जा सकते, ताकि कोरोना यहां से वहां ना चला जाए। इतना भयानक रूप था पिछले वर्ष। तो हमें, आपको, सबको, एक एक व्यक्ति को, सिर्फ कबीरपंथी नहीं, मैं तो तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, इस महामारी को दूर करने में आप सब लोग अपना व्यक्तिगत, एक एक आदमी अपना व्यक्तिगत सहयोग सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करिए, टीकाकरण करवाइए आप। और जो लोग नहीं करवाए, यहां भी आए हैं, नहीं करवाए हैं, आप चाहें तो यहां भी टीका स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहां सिमगा में 10 किलोमीटर पर तहसील है, वहां पे हो जाएगी। या कोई जरूरी नहीं घर जाकर लगवा लेना, लेकिन जरूर जरूर लेना। लगवाओगे ना? लगवाओगे कि नहीं? कोई हाँ नहीं बोल रहा, क्योंकि पता चल जाएगा कि इसने नहीं लगवाया। अरे ऐसा मत करो भैया, लगवाओ। तो ये संत समागम समारोह इस बरस फागुन के महीने में संपन्न हो रहा है। आज प्रथम दिन है, और मैंने सोचा नहीं था प्रथम दिन इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। आमतौर पर प्रथम दिन संत समागम में इतने लोग नहीं जुड़ते, लेकिन ज्यादा ही लोग नजर आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि आने वाले 2 दिन के बाद ये मेले की रौनक क्या होगी। कल 14 तारीख, कल छोड़ के परसों 15 तारीख से बिल्कुल वही रौनक होगी जो माघ पूर्णिमा के अवसर पर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ फागुन के महीने में, फरवरी के बाद दोपहरी थोड़ा गर्म हो जाता है। अब जो उत्तर की तरफ से आए हैं, इधर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के, तो मार्च में इतनी गर्म नहीं, उधर का मौसम इतना गर्म नहीं होता, लेकिन ये मध्य भारत है ना। तो छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक थोड़ी गर्मी हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है और दिन ढलने के बाद तो मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हैरानी होगी, अप्रैल में और मई में छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर, तापमान 46 से 47 डिग्री तक जाता है। 46 से 47 डिग्री तक। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं 20 बरस का था, 1988 की बात है, अप्रैल में रायपुर, हमारी राजधानी रायपुर, उस समय तो हम मध्य प्रदेश में थे, तो रायपुर हमारा जिला था। अप्रैल में रायपुर का तापमान 48 डिग्री तक गया था। दुकानों के अंदर जो प्लास्टिक के सामान थे ना,
प्लास्टिक के सामान वो टेढ़े मेढ़े अपने आप गर्मी से टेढ़े मेढ़े हो गए। उस समय टेप रिकॉर्डर चलता था, टेप रिकॉर्डर कैसेट होते थे, कैसेट लगाकर चलाया जाता था टेप रिकॉर्डर। वो दुकानों में कैसेट टेढ़े मेढ़े हो गए, कितनी गर्मी पड़ी। और राजस्थान में तो 2-4 जगह ऐसा है जहां पे 50 डिग्री से ऊपर चला जाता था गर्मी में, शायद जैसलमेर की तरफ बहुत गर्म होता है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दोपहर में आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है और मौसम जैसे गर्म होता है। तो यहाँ रात को क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में मच्छर का बहुत प्रॉब्लम। तो रात को ये मच्छर ना आपके कान में बीन जरूर बजाएंगे। और जो कल से आए होंगे आज रात को सुन भी लिए होंगे। छत्तीसगढ़ में मच्छर का प्रकोप है। ठंड में इसका प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ने लगती है ना, इसका प्रकोप भी बढ़ने लगता है। और बारिश में तो पूछो मत, बारिश में पूछो मत, मलेरिया डेंगू, मलेरिया डेंगू। तो ये मेला आज प्रारंभ हो रहा है। तो ये देखिए, ये तो सब किराए वाले सब आके ये तंबू लगा दिए, लाइट लगा दिए, बैठने के लिए बिछायत लगा दिए, बैरिकेडिंग्स कर दिए। प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्था की जा रही है। और मैं बताऊं, पिछले सरकार जब थी, पिछले सरकार के वक्त से आपकी जो संस्था है, यहाँ आश्रम की जो संस्था है दामाखेड़ा की, इस मेला व्यवस्था के लिए 27 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यवस्था के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। मेला व्यवस्था राशि 27 लाख रुपए। उससे भी बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है। उसके अलावा जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है कि मेले में भरपूर प्रकाश की व्यवस्था हो, पूरे मेला क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था हो। ये विद्युत विभाग वाले देखते हैं। मेले में जो यात्री आते हैं उनको पेयजल की पूर्ति करना है, किसी को पानी के लिए दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, पीने का पानी सबको सहज मिले, इसके लिए पीएचई डिपार्टमेंट के लोग जगह जगह नल लगाते हैं। मतलब हर साल मेले में 1-2 ट्यूबवेल हो ही जाता है दामाखेड़ा। तो चारों तरफ कई ट्यूबवेल है, वहां से किसी में कम पानी, किसी में ज्यादा पानी, तो उस हिसाब से पूरे मेला क्षेत्र में नल लगा दिया जाता है। तो आप मेले क्षेत्र में कहीं पे भी जाइए, वहां आपको पीने का पानी नल में मिल जाएगा। सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाता है। पुलिस प्रशासन इसके लिए हर साल अपना फोर्स भेजती है। वो लोग मेले के 2 दिन पहले से मेले के 2 दिन बाद तक रुकते हैं। भरपूर पुलिस बल यहाँ मेले क्षेत्र में, और दोनों तरफ से वर्दी में भी और सिविल ड्रेस में भी घूमते रहते हैं। क्योंकि वर्दी देख के तो चोर उचक्के धीरे से खिसक लेते हैं, लेकिन सादी वर्दी में रहते हैं तो उनकी नजर में आ जाते हैं। और महिला पुलिस भी बहुत यहाँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्रति वर्ष की भांति निवेदन करूंगा। ये मेला है, मेला में ठेला बहुत होता है। आज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 दिन बाद देखना
2 दिन बाद देखना और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी देखना, जैसा मेला वैसा ठेला चलेगा, धक्का मुक्की भीड़ बढ़ेगी। तो आप जो अपने साथ छोटे छोटे बच्चे लाए हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। उनका हाथ जब आप अपने निवास से जहां भी आप ठहरे वहां से अगर भीड़ भाड़ में निकलते हैं तो बच्चे का हाथ 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़िएगा। या तो उसको अपनी गोद में उठाकर रखिए या बिल्कुल हाथ पकड़ कर रखिए। ये हर साल बोलने के बाद भी जब भीड़ बढ़ती है तो प्रतिदिन यहाँ कम से कम 10-15 बच्चे लाए जाते हैं जो अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चे। और दूर दूर से अपना घर बार परिवार छोड़कर आप मेले में आए हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखें। क्योंकि अपने घर में हो, अपने शहर में नगर में अपने घर में हो, छोटी मोटी कोई तकलीफ हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परदेश में हो, बाहर हो, वहां तबीयत बिगड़ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करिए, स्वच्छ पानी ही पीजिए, कहीं का भी पानी उठाकर मत पीजिए। कहीं से भी दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन मत करिए। भंडारे में जाइए, भंडारे में आपको देखिए भंडारे की भी व्यवस्था है। प्रातः 10 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक आप जाइए, आपको गरम गरम बिल्कुल ताजा भोजन मिलेगा। दिन भर बनता रहता है लगातार, ऐसा नहीं कि बना के सवेरे रात तक के लिए रख दिया जाता है, लगातार बनता रहता है। उधर लोग भोजन करते जाते हैं, इधर बनता जाता है, लोग भोजन करते जाते हैं। तो ये दरबार का भंडारा है, निःशुल्क भंडारा है, आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है और इसमें कोई बंदिश नहीं है कि एक आदमी एक दिन में एक बार ही भोजन करेगा कि 2 बार ही करेगा। नहीं, ये साहेब का भंडारा है, जय बार मानते रहते हैं बार जाके। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, गुरु दरबार में, साहब के दरबार में जो हमें खाने को मिलता है वो भोजन घर में मिलता है, ये प्रसाद है। भंडारे में जाते हैं तो जो भी आपको प्राप्त होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी ये गुरुद्वारे से आपको प्राप्त हो रहा, ये प्रसाद है। तो जैसे चौका आरती में आप प्रसाद लेते हैं, पान प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेते और एक आध दाना नीचे गिर जाए तो तुरंत उसे उठाकर वापस रख लेते हैं। उसको लेकर आप बहुत निकलते हैं, फिर उसको बहुत सुरक्षित रखते हैं, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाकी बचा कर रखते हैं। मैं घर जाऊंगा, परिवार वालों को दूंगा, परिवार बच्चों को छोड़ के लाऊंगा। तो ये भंडारे में जो मिलता है प्रसाद, तो ध्यान रखिए प्रसाद को बर्बाद मत। कोई बंदिश नहीं है कि आपको 1 बार या 2 बार ही मिलेगा। आपको जितनी बार दिन में जरूरत हो आप जाकर वहां प्रसाद करें, लेकिन 1 बार में ज्यादा लेकर आप इधर उधर फेंक दें, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता है। आप चौका आरती में प्रसाद लेते हैं, जितना खाना हो खाकर बाकी फेंकते हो क्या? तो फिर साहब के दरबार में जो भंडारे प्रसाद मिल रहा है उसको कैसे थाली में आधा खा के आधा फेंक देते हो? वो क्या प्रसाद नहीं? पहली बात तो ये कि हम इस दुनिया में लेकर के आए, मुट्ठी बांध के आए, जग में हाथ पसारे जाना है। तो इस संसार में जो भी मिलता है वो साहब का ही तो प्रसाद है। और सबसे पहले तो ये मानव तन मिला,
ये मानव तन मिला है, ये तो सबसे बड़ा प्रसाद है। ये परमात्मा का दिया हुआ, साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है। तो प्रसाद तो पावन होता है, पवित्र होता है, तो उसे हम कैसे हर दिन मलिन करते हैं, विकारों के साथ उसे सानते हैं, इस तन को दूषित करते हैं। तो साहब के दिए हुए प्रसाद को दूषित करना, मलिन करना हमको शोभा देता है। तो सबसे पहले तो इस तन को संभालिए, मानव तन को, इसको दूषित होने से बचाइए, इसको मलिन होने से बचाइए। ये बहुत पावन है, पवित्र है, क्योंकि हमें हमारे साहब ने ये तन प्रदान किया है। तो भंडारे की व्यवस्था है, वहां आप प्रसाद पाइए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं और कुछ खाना, बिल्कुल यहाँ बाजार लगता है, 50 होटल लगते हैं, और पानी पूरी वालों का तो पूछिए मत। पानी पूरी, मैं तो कहता हूं पानी पूरी का आविष्कार जिसने किया है, निश्चित रूप से भारत में ही हुआ है, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं क्या, बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक पानी पूरी खाना नहीं छोड़ सकते। और मैं भी बहुत खाता हूं, बचपन से। इसको यहाँ तो हम छठवीं क्लास तक में यही पढ़ा, दामाखेड़ा में, यहाँ नहीं मिलता था। तो मेरी जो बड़ी बहन है ना, मैं 6वीं पढ़ता था, वो 8वीं में पढ़ती थी। उसके बाद हाई स्कूल था ही नहीं दामाखेड़ा में। तो गुरुजी ने वहां रायपुर में एक घर बनाया, सन 76-77 में घर बनाया। फिर 78 में 1978 में मैं 7वीं और मेरी बड़ी बहन हाई स्कूल पढ़ना, हम सब बच्चों को ले जाके रायपुर में स्कूलों में एडमिशन करवा दिया। तो वहां जब स्कूल गए तो स्कूल के आगे 2-3 ठेले लगते थे। पहले सोचता था ये क्या है, ये बच्चे जाके खाते थे, ये गोल गोल सा दिखता है। मैं देखता था गौर से, अब कम से कम 15 दिन तो देखा ही होऊंगा। तो शुरू से हिम्मत नहीं हुई खाने की। देखता था, जब खाने की छुट्टी होती थी तो घर से हमको टिफिन मिलता था, टिफिन लेके जाओ, रोटी कभी पराठे लेकर जाते थे। अपना टिफिन खा के फिर खाने के बाद घूमते थे स्कूल के आसपास, खेलते थे, बच्चे तो थे। तो देखता था कि क्या निकालता है बक्से से, कि उसको अंगूठे से फोड़ता है, फिर उसमें कुछ आलू चना डालता है, फिर उसको मटके में डाल के पता नहीं क्या भरता है और दोने में डाल देता है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे संगी साथी बने स्कूल में, संगी साथी बने। तो उन्होंने कहा आ तू भी खा, तू भी खा, आजा आजा बोला। पहले तो बहुत संकोच हुआ, क्या है, मैंने कभी खाया नहीं, क्या है। मैंने पूछा कुछ गलत सलत तो नहीं है भैया इसमें? नहीं कुछ नहीं, खा के तो एक मजा आया। पहली बार मैंने पानी पूरी गोलगप्पे, हमारे छत्तीसगढ़ में गुपचुप बोलते हैं, और आपके वेस्ट बंगाल में और इधर आप नेपाल में पुचका बोलते, पुचका। ये बैठे हैं मान साहब, अभी आए थे कुछ ना, इधर बैठे हुए हैं, ये नेपाली लोग इधर बैठे हुए, ये लोग पुचका बोलते, वहां भी मिलता है। तो पहली बार मैंने पहला पीस मुंह में डाला, ऐसे लगा कि मैं धन्य हो गई। क्या चीज है, क्या चीज है, किसने बनाई ये चीज?
वो दिन है जब मैं 10 साल का था और आज मैं 54 साल का हूं, आज तक मैंने पानी पूरी खाना नहीं छोड़ा। मेरे अब घर में पानी पूरी बन जाती है, पूरी बाजार से मिल जाता है, उसका पानी घर में बन जाता है। और मैं कसम से बता रहा हूं, मैं 25 से 30 पानी पूरी एक बार में खाता हूं। और मेरा भी रिकॉर्ड मेरे घर में तोड़ने वाला कौन है मालूम? 10 साल का बच्चा, ये भानु प्रताप का बेटा है ना, वो मुझसे भी ज्यादा खा जाता है। यहाँ मिलने में पानी पूरी वाले बस स्टैंड से पीछे तक आपको हर थोड़ी देर में मिलेंगे, वो भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, खाना चाहिए, हर आदमी को खाना चाहिए। पानी पूरी एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को खाना चाहिए, खाया करो। और देखो आप, यहाँ गन्ने के रस वाले भी बहुत आएंगे, गन्ने के रस वाले भी बहुत से ठेले लगेंगे गन्ने का रस। गर्मी बढ़ गई तो मतलब पहले की अपेक्षा, फरवरी की अपेक्षा 2-4 ठेले ज्यादा ही लगे। तो गन्ने का रस भी पीजिए आप, लेकिन बिल्कुल ताजा। देखिए आपकी ताजा निकल रहा है, ताजा निकलता हुआ रस ही पीजिए। ऐसा नहीं कि पहले का निकला हुआ रखा है वो दे दिया और आप पी गए, पेट आपका खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि होटल में समोसा देख के खाने की इच्छा हो गई, तो पूछ ले ताजा बना है कि ताजा बना हो, आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाय की चिंता, चाय वाले तो आपके पास दिन भर आपके पास ही आकर घूमेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन में घूमते हैं ना, जैसी रेलगाड़ी आकर खड़ी हुई तो आपको चाय के लिए प्लेटफॉर्म में नहीं उतरना पड़ता, वो खुद ही डिब्बे के अंदर आ जाते हैं आपके सीट तक। तो यहां भी आपके सीट तक पहुंचेंगे चाय वाले, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं, चाय पीजिए, मैं भी पीता हूं दिन में कम से कम 2 या 3 कप, लेकिन मैं दूध वाली नहीं पीता, मैं काली चाय पीता हूं या ग्रीन टी। पहले दूध वाली पीता था, लेकिन अब दूध से थोड़ा गैस हो जाता है तो दूध वाली मैं नहीं पीता, काली चाय पी लेता हूं। चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं। चाय, कुछ लोग कहते हैं चाय बहुत नुकसान करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। चाय जो है, अगर उसको कंट्रोल से बेहिसाब अगर कोई पीता तो नुकसान करेगा ही। कुछ भी आप बेहिसाब कुछ भी लो, अमृत को भी बेहिसाब पी दोगे तो मर जाओगे। किसी की लिमिट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? अब पानी, कुछ लोग बोलते हैं पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो। काहे खूब पिया करो भाई? कुछ लोग मतलब ज्ञान बांटते हैं स्वास्थ्य के संबंध में, खाना कम खाओ, पानी ज्यादा पियो। हर घंटे में 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते रहो, मत पीना, जलोदर हो जाएगा। सही बता रहा हूं, कभी ज्यादा पानी नहीं पीना भाई। कितना खाना है, कितना पीना है, ये तो शरीर खुद ही संकेत के देता है जी। आप भोजन करने बैठो, भोजन करने पेट भर जाता है, आपके मस्तिष्क को पेट संकेत दे देता कि बस अब मेरा कोटा पूरा हो गया, और ज्यादा नहीं खा सकता मैं। वैसा ही पानी पियो, प्यास खत्म हो गई बस, लेकिन 1 गिलास और भरो, फिर भरो, 3-3 गिलास आदमी पानी पी जाता है। ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा पेशाब होगा, ज्यादा पेशाब होगा, आपके शरीर से जो आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन वगैरह वो तो निकलेंगे, लेकिन जो जरूरी तत्व हैं वो भी शरीर के साथ बाहर पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगा, आपके शरीर में उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए अति मत करिए। और खासकर मैं कुछ आजकल नेचुरोपैथी वालों को देखता हूं, वो लोग बहुत दावे के साथ कहते हैं
एलोपैथी छोड़ो, एलोपैथी का भयंकर साइड इफेक्ट है, मत खाओ एलोपैथी। नेचुरोपैथी, हर्बल प्रोडक्ट, आजकल हर्बल के नाम से लूट रहे हैं लोग। आयुर्वेद, जड़ी बूटी, ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है भाई। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम सामान्य जो सांस ले रहे हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है। हम जो साधारण घर का बना भोजन करते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है। हम जो पानी पीते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है। तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे, उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ज्यादा खाओगे अनडाइजेशन हो जाएगा, दस्त लग जाएगा या उल्टी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ये खाने का भी। अच्छा देखिए, आप गलत मौसम में गलत चीज खा रहे हैं, इसका भी असर बहुत शरीर पर पड़ता है। आज की तारीख में 21वीं सदी में क्या है, कोई भी आदमी किसी भी मौसम में किसी भी महीने में कुछ भी खा पी लेता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब ये जो संचार व्यवस्था का इतना प्रचार नहीं था, टेलीविजन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, ये मोबाइल इंटरनेट तो दूर की बात, ये टेलीविजन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ा है। पहले घर घर में घर की जो महिलाएं होती थी, घर के जो बुजुर्ग होते थे, उनको स्वास्थ्य का अच्छा ज्ञान होता था। उनको ये ज्ञान होता था, घर में जो महिलाएं भोजन बनाती हैं, उनको इस बात का ज्ञान होता था कि किस महीने में हमें क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना है, किस ऋतु में हमें किस चीज से परहेज करना है और किस चीज का सेवन करना है। इस हिसाब से हर महीने हर ऋतु में उस हिसाब से ही भोजन बनता था। इसलिए पुराने जमाने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते। अब ठंड का महीना चल रहा है, रात को भोजन कर रहे हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ कटोरी दही खाए जा रहे हैं, तो सर्दी जुकाम से तो मरेगा। कब होगा उसका, कब? अब शरीर में त्रिदोष है, कब बात और पित्त एक भी इधर उधर हुआ कि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा। तो पुराने लोगों को ये इस बात की जानकारी होती थी कि किस मौसम में कौन सा दोष बिगड़ सकता है। जैसे गर्मी में कहा जाता है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में शीतल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठंडा जल पीना चाहिए, मठा लेना चाहिए, दही खाना चाहिए, जो शरीर को शीतलता प्रदान करे, पित्त को ज्यादा अधिक ना बढ़ने दे। लेकिन फिर वर्षा ऋतु आते हैं, वर्षा ऋतु बारिश वर्षा होती, लेकिन जो आसमान में बादल छाते हैं उससे सूरज की गर्मी टकराती है, तो बादल में पानी होते हैं, तो उसको वाष्पीकरण, उससे उमस, मौसम बहुत उष्ण हो जाता है। आप सबने महसूस किया, बारिश के मौसम में उमस बहुत होती है। तो सिर्फ वातावरण में उमस नहीं, शरीर के अंदर भी उष्णता बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर भी उष्णता बढ़ती है। बारिश में गर्म चीज खाने से बिल्कुल बचिए। कभी भी गर्म चीज खाने का प्रयास मत करिए बारिश में। तरावट वाली चीजें खाइए, जो शरीर को तरावट प्रदान। कब की समस्या होगी, छाती में कब, फेफड़े में कब बनेगा, गले में कब बनेगा, इधर
साइनस में कब बनेगा, नाक में भरेगा, गले में भरेगा, कब बनेगा, खांसी आएगी, आपको जुकाम होगा, ये सब समस्याएं होंगी। तो पुराने लोगों को ये सारा हिसाब किताब पता होता था, लेकिन आज के जमाने में किसी भी टाइम पे कोई भी आदमी कुछ भी खाता है। इसलिए आजकल लोग चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार पेट खराब होता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, होता है। हम 50 साल पहले हमारे यहाँ दामाखेड़ा में हम तो यहीं रहते थे, 10 बरस की उम्र तक तो मैं यहीं रहा। हम सारे बच्चे यहीं रहते थे, कोई शहर में तो थे नहीं। बीमार पड़ जाते थे। अब यहाँ कोई डॉक्टर थोड़ी। अब गुरुदेव गए हैं कहीं भ्रमण पर, हमारी माता जी हमारे साथ है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। तो वही घरेलू नुस्खे से माता जी हमारा हमको शहद के साथ दवा चटा देती। तो पुराने जो लोग थे ना, वो ऐसी कहावत है कि भारत पुराने जमाने में भारत देश के हर घर की रसोई में औषधि पड़ी हुई थी। घर की रसोई ही दवा खाना होता था पुराने जमाने में। तो जो माएँ होती थी, घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, उन्हें पता होता था किसी को खांसी हो गई, कफ हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, जो बुखार आने लगा, तो रसोई से ऐसी कौन सी चीज निकाल कर उसको देनी है, पता होता था। वो बराबर हिसाब से देती थी और घर बैठे उपचार हो जाता। कहाँ उस जमाने में इतने डॉक्टर हो गए। दूर किसी बड़े शहर में, एक दो बड़े शहर में, रायपुर में भी उस जमाने में मुश्किल से 5-7 डॉक्टर रहते थे। एक सरकारी अस्पताल था, 5-7 डॉक्टर। आज तो हर गली, हर मोहल्ले में डॉक्टर। गांव में कम से कम 2-2, 3-3 डॉक्टर मिलेंगे। भले झोला छाप मिले, लेकिन मिलेंगे। लेकिन उस जमाने में नहीं हुआ करते, बीमार ही नहीं पड़ते थे। और थोड़े लोग बीमार पड़ भी जाते थे तो हमारी दादी अम्मा, हमारी माँ, दादी अम्मा, ये घर की बुजुर्ग महिलाएं ही इलाज कर देती और औषधि पूरी रसोई से निकल कर आती। किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था, कोई दवाई खानी नहीं। तो हिसाब से रहे, परदेश में आकर बीमार ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ जाए तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है उस तरफ, और इधर पंसरी हजूर वीरेंद्र मुनि नाम साहब स्मृति चिकित्सालय है। यहाँ अभी पूरे मेले तक रायपुर के बहुत से डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, करेंगे। और नियमित रूप से यहाँ 3-4 डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे, हैं, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। 4 डॉक्टर तो रहते ही हैं। महिला डॉक्टर भी है, पुरुष डॉक्टर भी हैं। कोई भी तकलीफ हो वहां जाकर आप दवा औषधि ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप बीमार होने से खुद को बचाइए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर इस भीड़ भाड़ में मेले में श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उसके साथ भीड़ होती है, तो उनके साथ साथ कुछ गलत तरह के लोग भी प्रवेश कर जाते हैं। इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाने के लिए कुछ गलत तरह के लोग भी भीड़ भाड़ में घुस जाते हैं और वो ताक में रहते हैं कि कब किसी का सामान चुरा दे, किसी का रुपया पैसा चुरा दे। और आजकल पॉकेट मारों का सबसे फेवरेट है मोबाइल। पॉकेट मार लोग आजकल रुपया पैसे पे ज्यादा नजर नहीं रखते, वो मोबाइल मारते हैं। मोबाइल मारे, 2-4 मोबाइल मारे, 2-2 हजार रुपये दिए, 8-10 हजार रुपया हो जाता है। और अच्छे होशियार लोग
मोबाइल गायब हो जाता है। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे मेरा मोबाइल कोई मार दे, ऐसा हो नहीं सकता। अरे मेरे घर में 2 1.5 होशियार हैं, 1.5 होशियार। एक तो मेरा बाल सखा पंचम, तो 2 साल की वो, मैं 3 साल का था, वो 2 साल का, तब से वो मेरे साथ है। 1.5 होशियार, पूरा होशियार नहीं, पूरे से भी आधा और ज्यादा, 1.5 होशियार। और हमारे संस्था का उप सचिव है चंबन वर्मा, वो भी अपने को बहुत होशियार समझता है, उसको भी मैं 1.5 होशियार कहता हूं। ये अभी कुछ दिन आश्रम से सब्जी लेने, ये साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार में यही पास में सब्जी लेने गए थे आश्रम के भंडारे के लिए। थोड़ी देर के बाद पता चला दोनों का मोबाइल गायब है। एक साथ दोनों का मोबाइल गायब है। तो ऐसा यहां बहुत होगा। ये मत सोचना कि ये धर्मनगर है तो यहां सब धार्मिक लोग ही होंगे। ये कलयुग है भैया, धर्मनगर में ही सबसे ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखना। गलत तरह के लोग भी आएंगे तो अपने सामान का, क्योंकि एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेले ठेले में आते हैं भीड़ भाड़ में, तो कभी कीमती सामान लेकर ना आए। क्या जरूरत है? जितनी जरूरत है उतना रुपया पैसा लेकर आए। कीमती सामान है, आभूषण है, कीमती मोबाइल घर में छोड़ा, सस्ता मोबाइल लेके आ जाओ। और आप महिलाओं से भी मैं कहूंगा कि आप मतलब किसी की शादी ब्याह में थोड़ी जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं कि एकदम श्रृंगार बटाओ सोना चांदी पहनकर। तो कुछ महिलाएं एकदम अपना सोना सारे जेवर लेकर आ जाती है और यहाँ ये नेकलेस पहनेंगी, झुमका पहनेंगी, ये सोने का ये वो। अब भीड़ भाड़ में वो गायब हो जाती है, चिल्ला चिल्ला कर रोती है कि मेरा हार चोरी हो गया, मेरा कान का झुमका चोरी हो गया, तो ये चोरी हो गया। तो चलो ये चोरी जारी तक तो बात ठीक है। यहाँ पुलिस व्यवस्था है, ये स्कूल है प्राइमरी स्कूल, यहाँ पुलिस बल तैनात है, वहाँ उनका ऑफिस बना हुआ है और हर जगह आपको 2-4 पुलिसकर्मी मिलेंगे। तो आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उनको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि हमारी जो बहन बेटियां आती हैं, ये गलत तरह के लोग उन पर गलत नजर रखते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये सबसे गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। कम से कम यहाँ धर्मनगर में, साहब की नगरी में, इस धार्मिक समारोह में आकर ये सब कुछ नहीं होता है। और मैं बच्चियों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ इस मेले में कोई भी गलत व्यवहार करता है तो आप डर कर चुप मत रहिए। कोई भी कहीं पर भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, हर आदमी के पास, हर बच्चों के पास मोबाइल है, आप तुरंत उसका फोटो खींचिए और बिल्कुल आप घबराइए मत। अगर आपको सीधे पुलिस के पास जाने में डर लगता है तो आप संस्था के कार्यालय में जाइए, हमारे संस्था के कार्यकर्ता बैठे, उनको बताइए, वो आपको लेकर पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल कतई आप डर कर माफ मत कर, छोड़िए मत। आप चुप रह जाते हैं, डर के मारे चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं, तो उन लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला और बढ़ता है, फिर और ज्यादा वो बदमाशी में उतर जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है तो बिल्कुल डर कर चुप मत रहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों का आप कहीं भी कुछ मेले में आप लोगों को कहीं भी कुछ गलत आवारा किस्म के लोग नजर आए ना, तो चुपचाप उनका वीडियो बना लीजिए और आप संस्था के कार्यालय में दीजिए। आप सीधे नहीं जाना चाहते पुलिस से मत जाइए, आप संस्था के कार्यालय में दीजिए। संस्था के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो पुलिस से मिल लेंगे वो लोग। लेकिन ऐसे लोगों को आप छोड़िए मत, ऐसे लोगों को देखकर आंख बंद मत करो।
नहीं तो आने वाले समय में धीरे धीरे इनका हौसला बढ़ेगा और इस संत समागम का माहौल को बहुत बुरी तरह से खराब करते जाएंगे, बिगाड़ देंगे। इसीलिए हम अपने मेले में, इसके अलावा बहुत जगह मेले होते हैं, छत्तीसगढ़ में तो 4-5 जगह मेले होते हैं, ये भी एक मेला है। हम अपने मेले में नाच गाने वालों को बिल्कुल जगह नहीं देते हैं। नाच गम्मत होता है, मतलब दूसरे मेलों में तो खूब नाच गाना, रात भर नाच गाना चलता है, खूब आवारा गर्दी होती, लोग दारू पी के आते हैं, खूब आवारा गर्दी होती। लेकिन यहाँ हम लोग कभी भी, गुरु जी के जमाने से कभी भी किसी नाच गाने वालों को मेले में हम लोग बिल्कुल जगह नहीं देते हैं, ताकि वातावरण खराब ना हो। तो ये कुछ औपचारिक बातें थी जो मैंने आप लोगों से कही। और अंत में एक बात कह दूं, आपकी मेला, ये आपका मेला है, आपका अपना संत समागम समारोह है, आप लोग ही इस समारोह को हर वर्ष आयोजित करते हैं और आप लोगों के आने से ही समारोह की शोभा बढ़ती है। सब कुछ आपका है, तो इस मेले की व्यवस्था भी आपकी अपनी है। तो इस मेले की व्यवस्था को, शांति और व्यवस्था भी आपको ही बना